हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले हमने अरस्तू की काव्यशास्त्र पर जो है एक डिटेल वीडियो दिया था और डिस्क्राइब करके बताया था। तो आज उसी से संबंधित अरस्तू की काव्यशास्त्र से संबंधित जो है हम लोग क्या है एमसीक्यू फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो थ्योरी बेस पर पढ़ा था आपने, ठीक है, तो उसका आप एमसीक्यू बेस ये आप पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछली वीडियो से भी इसका फ़ायदा हुआ है और यहाँ भी आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, सराहा और उससे आपको सीख मिली है। ऐसे ही अगले इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु का काव्यशास्त्र ग्रंथ किस ग्रंथ में संकलित है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किस ग्रंथ में संकलित है? ए ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, बी ऑप्शन है पोएटिक्स, सी ऑप्शन अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन है मेधा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोएटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोएटिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु का जन्म किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है ग्रीक, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है मिस्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीस, ठीक है, ग्रीक भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन है मन की अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन है प्रकृति की नकल, सी ऑप्शन है जीवन का दर्पण, डी ऑप्शन है कल्पना की मीमांसा। तो अरस्तु के अनुसार जो काव्य की परिभाषा उन्होंने दिया था वो दिया था कल्पना की परिभाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरस्तु के काव्य शास्त्र में मिसेसिस का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पर नकल या अनुकरण, बी ऑप्शन है सृजन, सी ऑप्शन है संगीत, डी ऑप्शन है संवाद। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नकल या अनुकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरस्तु के त्रासदी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है हास्य का प्रदर्शन, बी ऑप्शन है करुण और भय से हृदय की शुद्धि, सी ऑप्शन है व्यंग का साधन, डी ऑप्शन है प्रेम की अभिव्यक्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें है करुणा और भय से हृदय की शुद्धि, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैथारसिस का अर्थ अरस्तु के अनुसार क्या है? ए ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक शुद्धि, बी ऑप्शन है सामाजिक शुद्धि, सामाजिक सुधार, सी ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, डी ऑप्शन है भावों का विघटन। तो इसमें यानी कैथारसिस का जो अर्थ यहाँ पर बताया गया है उसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक शुद्धि को ही कैथारसिस जो है के अनुसार, अरस्तु के अनुसार ये अर्थ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा होना चाहिए? ए ऑप्शन है पूर्णतया पवित्र, बी ऑप्शन है पूर्णतया दुष्ट, सी ऑप्शन है पूर्ण यानी त्रुटिपूर्ण लेकिन महान, और डी ऑप्शन है हास्यपूर्ण। तो इसका मतलब है अनुसार त्रासदी का जो अर्थ निकल के आ रहा है त्रुटिपूर्ण लेकिन महान होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अरस्तु के काव्य शास्त्र में प्लाट का क्या महत्व है? ए ऑप्शन है पात्रों से, बी ऑप्शन है संवाद से, सी ऑप्शन है सबसे महत्वपूर्ण, डी ऑप्शन है विषय से। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरस्तु के अनुसार काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन जटिल और अलंकारपूर्ण, बी ऑप्शन सरल और प्रभावशाली, सी ऑप्शन गूढ़ और कठिन, डी ऑप्शन है संस्कृत और शास्त्रीय। तो उन्होंने अरस्तु ने ये बताया था कि काव्य की जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, अरस्तु के अनुसार नाटक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2 त्रासदी और कॉमेडी, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो इसमें 2 हो जाएगा, त्रासदी एवं कॉमेडी जो है ये नाटक के प्रकार है अरस्तु के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, अरस्तु के अनुसार त्रासदी में भावनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है मनोरंजन, बी ऑप्शन है हर्षोल्लास, सी ऑप्शन है करुणा और भय से मन की शुद्धि, क्रोध और द्वेष। तो देखिए यहाँ पर त्रासदी में
अनुसार त्रासदी में भावनाओं का मुख्य उद्देश्य ये बताया गया है कि जो फीलिंग्स होती हैं वो बताया गया है करुणा और भय से मन की शुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरस्तु ने काव्य और इतिहास में क्या अंतर बताया? उन्होंने ये क्या बताया था कि काव्य काव्य और इतिहास में क्या अंतर है? ए ऑप्शन है काव्य कल्पना पर आधारित इतिहास तथ्य है, बी ऑप्शन है दोनों समान है, सी ऑप्शन है काव्य तथ्य पर आधारित है, इतिहास कल्पना पर है, काव्य और इतिहास अलग अलग विषय हैं। तो उन्होंने जो बताया है, क्या बताया है कि काव्य कल्पना पर आधारित ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि काव्य कल्पना पर आधारित इतिहास होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अरस्तु के अनुसार पात्रों की भूमिका क्या होती है? अरस्तु के अनुसार पात्रों की भूमिका क्या होती है? ए ऑप्शन है केवल संवाद के लिए, और बी ऑप्शन है कथानक के विकास में सहायक, सी ऑप्शन है अनावश्यक, डी ऑप्शन है केवल हास्य के लिए। कथानक के विकास में सहायक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी की संरचना कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है अनेक उपकथाओं के साथ, बी ऑप्शन है एकता और समापन के साथ, सी ऑप्शन है खुला और स्पष्ट, डी ऑप्शन है लंबा और जटिल। तो इसका आंसर करिएगा क्या होगा? एकता और समापन के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरस्तु के काव्य साथ में यूनिटी ऑफ प्लॉट का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है पात्रों का होना जरूरी है, बी ऑप्शन है कहानी का एक प्रमुख विषय होना चाहिए, और संवादों का मेल, हास्य का होना। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूनिटी ऑफ प्लॉट जो होते हैं कहानी का मुख्य विषय होता है। क्या होता है? कहानी का मुख्य विषय होता है। 14 नंबर है, 14 नंबर का देखिएगा यहाँ पर, इसमें दिया गया अरस्तु के अनुसार त्रासदी की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है हास्य पर, बी ऑप्शन है पात्रों की संख्या पर, सी ऑप्शन है कथानक की संगति और पात्रों की नैतिक जटिलता पर, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा गीतों पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथानक की संगति और पात्रों की जटिलता पर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के 17 क्वेश्चन, अरस्तु काव्यशास्त्र में कैथारसिस के बाद क्या प्राप्त होता है? ए ऑप्शन सामाजिक प्रसिद्धि, बी ऑप्शन है मानसिक शांति और शुद्धि, सी ऑप्शन है धन संपत्ति, डी ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानसिक जो है शांति और शुद्धि प्राप्त होती है। किसके बाद? कैथारसिस के बाद प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के अनुसार कथानक का अंत कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन है खुला, बी ऑप्शन स्पष्ट और पूर्ण, सी ऑप्शन है त्रुटिपूर्ण, डी ऑप्शन है अस्पष्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पष्ट और पूर्ण। स्पष्ट और पूर्ण जो होता है ये कथानक का अंत होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है गंभीर और उच्चकोट की, बी ऑप्शन है सामान्य और प्रभावशाली, सी ऑप्शन है केवल ग्रीक भाषा में, डी ऑप्शन है केवल संस्कृत में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य और प्रभावशाली। 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, अरस्तु के अनुसार कॉमेडी का उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन है समाज की आलोचना और हास्य हास्य उत्पन्न करना, बी ऑप्शन है करुणा उत्पन्न करना, और यहाँ पर सी ऑप्शन है प्रेम की अभिव्यक्ति, डी ऑप्शन है शिक्षा देना। तो समाज की आलोचना और हास्य उत्पन्न करना इसका मुख्य काम है। ठीक है, क्या है? समाज की आलोचना और हास्य उत्पन्न करना है, यानी कॉमेडी का उस पूरे कॉमेडी वैसे भी व्यक्ति को हंसाने का काम करती है। अरस्तु के काव्य की कौन सी 3 प्रमुख विधाओं को माना गया है? यानी 3 कौन सी विधाएं हैं ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है महान नाटक गद्य, बी ऑप्शन है महाकाव्य त्रासदी कॉमेडी, सी ऑप्शन है कविता नाटक गीत, डी ऑप्शन है गद्य पद नाटक। तो देखिए अरस्तु ने कहा था 3 विधाओं को, एक महाकाव्य माना है, त्रासदी माना है और कॉमेडी। तो 3 चीज़ें अरस्तु ने माना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अरस्तु के अनुसार पात्रों की नैतिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन पूर्णतः पवित्र होनी चाहिए, त्रुटिपूर्ण पर महान, केवल दुष्ट, केवल
हास्यपूर्ण। तो त्रुटिपूर्ण पर महान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रुटिपूर्ण हो पर क्या है? महान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है अप्रासंगिक और लंबी, बी ऑप्शन है स्पष्ट और सम्मोहक, सी ऑप्शन है केवल संवाद से, डी ऑप्शन है केवल गीतों से। तो स्पष्ट और सम्मोहक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पष्ट और सम्मोहक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट एवं सम्मोहक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देख लीजिए क्या है। ये देखिएगा, अरस्तु के काव्यशास्त्र में मिसेसिस के अलावा कौन सी अवधारणा प्रमुख है? ए ऑप्शन दिया गया है प्रेक्षा, बी ऑप्शन है उत्साह, सी ऑप्शन कैथारसिस, डी ऑप्शन है विमर्श। तो कैथारसिस यहाँ पर मिसेसिस के अलावा जो अवधारणा है वह कैथारसिस की होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैथारसिस। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी के पात्रों में कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है ये है शारीरिक सौंदर्य, बी ऑप्शन नैतिक जटिलता और दोष, सी ऑप्शन है हास्य प्रता और डी ऑप्शन है भाषण कला। तो देखिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पर नैतिक जटिलता और दोष, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप हमने जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन अभी किए हैं। ठीक है, कितना 25 टोटल हमने क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे। और अगर ये क्वेश्चन इसी तरह के हो तो जो इसके पहले प्लेटो का है मैं उसके भी एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। तो इसी तरह वो भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।